चैप्टर नंबर 9 डिस्काउंट एंड कमीशन। क्या चैप्टर देखेंगे? डिस्काउंट एंड कमीशन। और डिस्काउंट और कमीशन देखने से पहले थोड़ा सा लेट्स रिकॉल करते हैं स्टैंडर्ड 7 का जो मैथ्स में हमें परसेंटेज लेसन में जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से देखते हैं कि क्या और किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसी के हेल्प से हमें डिस्काउंट एंड कमीशन का जो प्रॉब्लम सेट 9.1 है वो सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको 12/100। इसमें जो 12 है ना वो परसेंट है। 12 क्या है? परसेंटेज। क्योंकि आपको पता है परसेंटेज कभी भी 100 में से निकाली जाती है। परसेंटेज किसने में से निकाले जाते हैं? 100। इसलिए यहाँ पे 100 नीचे दिख रहा है आपको, लेकिन ऊपर जो है वो 12% है। ओके, तो 12% लिखा। और 12% को हम सिंबल डाल के कैसे लिखते हैं? तो इस तरह से, ये तो वर्ड्स में लिखा है परसेंट, सिंबल इस तरह से होता है परसेंटेज का। क्लियर है? तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 47% को अगर आप कैलकुलेशन करने जाओगे ना तो 47% 100 में से होते हैं, तो इसलिए ऊपर लिखोगे परसेंट जो कि है 47, और कितने में से होते हैं मैंने बोला है? परसेंट 100, तो इसलिए आप क्या करोगे? 100 लिखोगे। समझ में आया? उसके बाद वापस से सेम ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन है 86%। अभी 86% मतलब 86 लिखोगे और नीचे क्या लिखोगे? 100। समझ में आया? ओके, यहां पे देखो 4% ऑफ 300, 4% ऑफ 300। सो यहां पे आप क्या करोगे? 300 है यहाँ पे, 300 इंटू ऐसे। ओके, तो यहां पे देखो 4% ऑफ 300, तो आपको क्या करना है? 4% ऑफ 300, तो आपको यहाँ पे लिखना है 4% कहां पे आएगा आपका? ऊपर वाले बॉक्स में। नीचे क्या आएगा? और परसेंट बोला तो आपको समझना है कि वो 100 में से होगा, तो 4/100 लिखोगे। समझ में आया? और ऑफ के बदले में कौन सी साइन आएगी? मल्टीप्लाई। कौन सी? मल्टीप्लाई की साइन आएगी, और 300 आपको लिखना है। okay, अभी इसका मतलब क्या है कि 300 के ऊपर 4% से वैल्यू क्या आएगी? समझ में आ रहा है? तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन में चलो ये 2 जीरो जाएंगे 100 वाले जीरो के साथ, बचेगा क्या? 3 और 4, तो 3 4 जा 12। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये परसेंटेज से यहाँ पे जो पूरी अमाउंट है 300 में से, उसमें से आपको 12 रुपीज क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये 12 रुपीज हो गया। ओके, इसी तरह से अभी आपको ये भी कैलकुलेशन करना। इसमें देखो 15% ऑफ 1700, ओके 1700, तो यहाँ पे आपको 15% मतलब क्या? 15/100, तो 1700 के ऊपर 15% में कितना अमाउंट आ जाएगा वो देखेंगे। तो क्या करोगे? ये जीरो से कट करोगे, फिर क्या मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो 17 फाइव कितना है? 85, 8 कैरी हो गया, 17 1 17 एंड 8 25, सो आपको मिल गया 255। तो यहाँ पे अमाउंट क्या मिलेगी? 255। क्लियर है? अब कर दू। ओके, इस तरह से आपको परसेंटेज निकालने हैं। यही नॉलेज का यूज करके हम 9.1 सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले एक हमें फॉर्मूला कैसे बनाए, एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें डिस्काउंट निकालना है। चैप्टर का नाम ही है डिस्काउंट एंड कमीशन। डिस्काउंट है 9.1, प्रैक्टिस सेट डिस्काउंट के ऊपर है, और कमीशन है 9.2 के ऊपर। क्लियर है? सो मुझे बताओ डिस्काउंट का मतलब क्या है? ए, डिस्काउंट का मतलब समझो, तुम लोग एक शॉप में चले गए, शॉप में जाने के बाद आपने एक शर्ट देखा। क्या देखा? शर्ट। उस शर्ट के ऊपर आपने प्राइस देखी जो कि प्रिंटेड प्राइस थी। समझ में आ रहा है? वो प्राइस थी 300 रुपीज। आपने शॉप में चले गए, शॉप में एक शर्ट देखा, शर्ट के ऊपर आप प्रिंटेड प्राइस देखे जो कि 300 रुपीज थी, लेकिन आपका तुरंत वही उसी टाइम एक और चीज के ऊपर ध्यान गया। उसी शर्ट के ऊपर एक टैग लगाया था, उस टैग के ऊपर लिखा था कि ये चीज के ऊपर 10 रुपीज डिस्काउंट है। क्या लगाया था? उसके ऊपर एक टैग लगाया था कि इस चीज के ऊपर 10 रुपीज क्या है? डिस्काउंट। समझ में आया? फिर आपने देख लिया, आप खुश हो गए 10 रुपीज का डिस्काउंट है इसलिए, और शर्ट आपने कैलकुलेशन किया कि अभी मुझे ये शर्ट में कितने रुपीज में मिलेगा। आपको कैलकुलेशन तो आएगा कि नहीं? 10 रुपए अगर
कम हो रहे हैं, तो आप बोलोगे ये शर्ट कितने रुपीज का मिलेगा आपको, 290 रुपीज। तो समझ में आया। तो मुझे यहाँ पे बताओ, ये शर्ट के ऊपर जो प्राइस लिखी हुई थी जो कि प्रिंटेड है, उसको इस लेसन में मार्क प्राइस बोलते, मार्केट प्राइस। ओके, इसको मार्क प्राइस बोलते हैं, जो कि उस चीज के ऊपर प्रिंटेड रहे। क्लियर है, देखते हो ना, MRP ऐसे लिखा हुआ रहता है। क्लियर है, ओके। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP का फुल फॉर्म क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उसके बाद ये 10 रुपीज जो था, जो टैग के ऊपर लिखाया था, वो क्या था हमारे लिए, डिस्काउंट। वो क्या था, डिस्काउंट। वो डिस्काउंट आपने वो मार्क प्राइस से माइनस कर दिया, तो आपको 290 मिल गए। मतलब वो जो शर्ट था वो आपको कितने रुपीज में मिल गया, 290। मतलब वो सामने वाले ने आपको, जो सेल्समैन है, उसने आपको कितने रुपए में बेचा, 290 रुपीज। अगर वो बेचा है तो बेचा है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैथ्स में, सेलिंग प्राइस। क्या बोलोगे, सेलिंग, सेलिंग प्राइस। क्या बोलोगे, सेलिंग प्राइस। और ये तीनों से ही एक फॉर्मूला अभी बन जाए। सेलिंग प्राइस को मैं शॉर्ट में लिखता हूं एसपी, एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस। फॉर्मूला देखो, सेलिंग प्राइस, उसके बाद एमपी मतलब मार्क प्राइस, माइनस आपको क्या करना है बच्चों, डिस्काउंट करना। ये आपका बन गया फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ना, वो आपको डिस्काउंट निकालने के लिए, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, मार्क प्राइस निकालने के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। कितने वैल्यू होते हैं इसमें, 3। आपको कम से कम सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए कितने वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यू। कभी कभी सिर्फ एक वैल्यू दी जाती है, आपको दूसरी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कंसीडर करनी पड़ेगी। जब एक एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फॉर्मूला आपको समझ में आया, ओके, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, ये फॉर्मूला, यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला यूज किया, बनाया है, वो जब डिस्काउंट ना क्या दिया था, एक्चुअल नंबर में दिया था। मतलब प्राइस यहाँ पे दी थी, क्लियर है, अमाउंट यहाँ पे दी थी। कभी कभी आपको डिस्काउंट परसेंटेज में भी दिया जाता है। समझो 10 रुपीज की जगह पे 10% लिखा हुआ रहता, तो फिर आपका फॉर्मूला डिस्काउंट का क्या हो जाएगा बच्चों, उसके लिए चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये 10% को पहले रुपीज में, अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर जाके आपको ये फॉर्मूला में रखना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला बनता है, जब आपको परसेंटेज दिया जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। जब डायरेक्ट रुपीज में डिस्काउंट दिया जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ आप ये फॉर्मूला में रख दो और खत्म कर दो आंसर। ओके, बट यहां पे जब परसेंटेज देंगे तो यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्काउंट। क्या बनेगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस अपॉन 100। डिस्काउंट किसके ऊपर निकाला जाता है रे, मार्क प्राइस के ऊपर निकाला जाता है। तो इसलिए मार्क प्राइस अपॉन 100, और ये जो परसेंटेज देंगे ना, वो यहां पे हमें लिखना है। क्या, परसेंटेज के लिए मैं यहाँ पे x अज्यूम करता हूं, तो x लिखता हूं। समझ में आया। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला, मतलब ये x का मतलब क्या है, डिस्काउंट के परसेंटेज। मैं यहाँ पे x के बदले में पहले शुरुआत में डिस्काउंट परसेंटेज लिख, डिस्काउंट परसेंटेज। समझ में आया। आप बोल रहे हो फिर डिस्काउंट क्या निकाल रहे हो, इधर भी डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, तो डिस्काउंट यहाँ पे पूरी तरह से एक्चुअल नंबर में, एक्चुअल अमाउंट में पता है क्या, हमें प्रॉपर नंबर में पता है क्या, नहीं, हमें डिस्काउंट किस में पता है, परसेंटेज में। तो ये डिस्काउंट का फॉर्मूला इसलिए यूज किया है कि ये जो परसेंटेज है ना, उसकी हेल्प से हमें उसको क्या करना है, प्रॉपर नंबर में डिस्काउंट को कन्वर्ट करना। समझ में आया। ओके, एक एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलो, ये 2 फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएंगे, बहुत इजी फॉर्मूला है। ओके, ठीक है। ये सब क्वेश्चन समझ में आए तुम लोगों को। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आएंगे आपको, क्लियर है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वहां पे ये कंप्लीट करने आएगा, तो आप क्या करो, वहां पे कंप्लीट कर दो। क्वेश्चन पहला देखते हैं 9.1 प्रैक्टिस सेट में से। इफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹1700, मार्क प्राइस है 1700 रुपीज, सेलिंग प्राइस है 1540 रुपीज,
तो हमें डिस्काउंट फाइंड आउट करने बोला है क्वेश्चन। क्लियर है? मैंने बोला था आपको इसमें से कोई भी तीनों में से एक चीज निकालनी होगी तो हमें कम से कम 2 अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे 2 अमाउंट आपके पास अवेलेबल है, समझ में आया? तो ये आपके लिए गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कुछ अमाउंट दिए है आपको सॉल्व करने के लिए, तो स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन की शुरुआत में गिवन लिखोगे, और गिवन में आप पहले कौन सी प्राइस लिखोगे बच्चों? मार्क प्राइस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 1700 रुपीज। रुपीज का सिंबल यहाँ पे पीछे लगा दो, ठीक है? उसके बाद सेलिंग प्राइस भी अवेलेबल। सेलिंग प्राइस है रुपीज 1500 रुपीज, 1540 रुपीज, 1540 रुपीज, यह आपके पास सेलिंग प्राइस हो गई। और फाइंड आउट करने क्या बोला है? डिस्काउंट फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो? डिस्काउंट फाइंड आउट करो। क्वेश्चन मार्क डाल दिया मैंने क्योंकि डिस्काउंट हमें पता नहीं है, फाइंड आउट करना है। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद आपको एक चीज पता है, वी नो। आपको क्या पता है डिस्काउंट निकालने के लिए? फॉर्मूला पता। तो आप वी नो लिखोगे, नहीं आप वी नो लिखोगे और डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई वहां पे लिखोगे और फिर अप्लाई करोगे तो भी चलेगा। समझ में आया? ओके, तो यहां पे बताओ मुझे फॉर्मूला क्या था हमारे पास? सेलिंग प्राइस। यस, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। यस, एक्चुअल फॉर्मूला भी आप लोगों ने यूज किया तो भी चलेगा, मैंने कन्वर्ट किया था डायरेक्ट, लेकिन आपको कन्वर्ट में समझ में नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला था हमारा? एसपी का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये हमारे पास फॉर्मूला हमें लर्न था, ये पता है, ये पता है, तो हमें डिस्काउंट जो निकालने बोला इजी है। ओके, क्योंकि हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है, कम से कम 2 वैल्यू अवेलेबल है, तो कोई भी वैल्यू हमें डायरेक्ट अभी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे अभी यहाँ पे बताओ, सेलिंग प्राइस की वैल्यू आपके पास है, यस, क्या है? 1540, तो वो उसकी जगह पे लिख दो। मार्क प्राइस आपके पास है, यस, 1700 रुपीज। डिस्काउंट आपको पता है नहीं, वही फाइंड आउट कर रहे हैं हम, तो डिस्काउंट को एज इट इज लिखो। समझ में आया? इस बट जब आपकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट हो गए तो इसके पीछे देयरफॉर की साइन लगाओ। समझ में आया? फॉर्मूला के बाद आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है? देयरफॉर की साइन लगानी है कंटिन्यूअसली, जब तक आंसर फाइंड आउट नहीं होता है तब तक। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 1540 इज इक्वल टू 1700 माइनस डिस्काउंट, यहां तक आप पहुंच गए। हमें निकालना है डिस्काउंट, हमें क्या करना है? डिस्काउंट निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिस्काउंट को यहाँ पे लेंगे, डिस्काउंट, और ये 1540 को उधर सेंड करेंगे। 1540 प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। 1700 अपनी जगह पे ही है, 1540 उस जगह पे चला गया, माइनस करोगे सो आपको क्या आंसर मिलेगा? 160 रुपीज। तो इसी तरह से डिस्काउंट आपको मिल गया। फाइनली आप क्या लिखोगे बच्चों? देयरफॉर द डिस्काउंट इज रुपीज, द डिस्काउंट इज रुपीज 160। अंडरस्टैंड? यहाँ पे आप लोग इस तरह से कर पाओगे। ओके, कैलकुलेशन जरा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ना क्या बोला है देखो, इफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 990 एंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज 10, देन द फाइंड द सेलिंग प्राइस। मतलब यहाँ पे हमें जो मार्क प्राइस है वो क्वेश्चन में दी गई है, डिस्काउंट इस बार आपको परसेंटेज में दिया है, रुपीज में नहीं दिया है। किस में दिया है? परसेंटेज में दिया है। और सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। गिवन में हमें पहला क्या अवेलेबल है? मार्क प्राइस अवेलेबल है। क्या है मार्क प्राइस? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मार्क प्राइस? रुपीज 990। फिर डिस्काउंट किसमें अवेलेबल है बच्चों? डिस्काउंट किसमें अवेलेबल है? परसेंटेज में। डिस्काउंट परसेंटेज में अवेलेबल है। कितना परसेंटेज है? 10%। ओके, डिस्काउंट हमें प्रॉपर नंबर में दिया है क्या? रुपीज में दिया है क्या? नहीं, परसेंटेज में दिया है। तो हमारा मैंने पहले ही बताया था आपको
कि ऐसे जब देंगे तो आप डायरेक्ट वो जो फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो। वो फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब हमें डिस्काउंट नंबर रुपीज में अवेलेबल होता है तभी, नंबर में अवेलेबल प्रॉपर होता है तभी, उसके साथ परसेंटेज नहीं रहता है तभी। लेकिन यहाँ पे अभी परसेंटेज में, तो इसका मतलब हमें ये जो डिस्काउंट का परसेंटेज है उसको कन्वर्ट करना होगा रुपीज में, और फिर जाके वो फॉर्मूला यूज करना है। तो डिस्काउंट कन्वर्ट करने के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100, ये फॉर्मूला हमें पता है। वो फॉर्मूला से पहले क्या करेंगे, डिस्काउंट को परसेंटेज से रुपीज बना देंगे, ओके, और फिर जाके वो जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, जो हमें सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट वाला। तो यहाँ पे मैं पहले क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है वो लिखता हूँ। सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करने बोला है, तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने बोला है, क्वेश्चन मार्क, ओके। अगर डिस्काउंट हमें परसेंटेज में नहीं होता, डायरेक्ट अमाउंट में होता, तो तुम लोग वो फॉर्मूला यूज करते क्या, जो डिस्काउंट से डिस्काउंट परसेंटेज में होता है वो कन्वर्ट करते नहीं ना। तो इसलिए हम अभी यहाँ पे परसेंटेज में है तो वो वाला यूज करेंगे। कैसे करना है देखो, फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंटेज। तो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, एक लेटर अज्यूम करते हैं, एक लेटर कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, लेट डिस्काउंट परसेंटेज बी एक्स। क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ जो डिस्काउंट का है उसके लिए एक्स अज्यूम करते हैं। तो हमारे लिए एक्स कौन है बच्चों, 10% है। एक्स कौन है, ये डिस्काउंट परसेंटेज है ना, उसको हम लोगों ने शॉर्ट बता दिया, उसका नाम क्या रखा, एक्स रख दिया। इतना ही किया है, क्लियर है। वेरिएशन में आप कर रहे हो, शॉर्ट करने का आपको पता है, ठीक है। एक्स कर दिया और वो परसेंटेज 10 उसके सामने लिख दिया। जब अभी यहाँ पे हम पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या था एक्चुअल में लिखना, हमें डिस्काउंट परसेंटेज लिखना था, बट उससे बचने के लिए हम लोगों ने उसका नाम क्या रख दिया, एक्स। तो हमारा काम बच जाएगा लिखने का। यहाँ पे हम एक्स लिखेंगे, एक्स का मतलब है डिस्काउंट परसेंटेज, ओके, अपॉन 100, ओके। अभी हमें क्या करना है, डिस्काउंट निकालना है, रुपीज में प्रॉपर नंबर में निकालना है, इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। परसेंटेज को अभी प्रॉपर नंबर में, पैसे में कन्वर्ट कर, रुपीज में डिस्काउंट को कन्वर्ट करने वाले हैं। तो मार्केट प्राइस का वैल्यू क्या है वो देखते हैं। मार्केट प्राइस तो हमारे पास है, क्या है, 919 इंटू एक्स, एक्स मतलब परसेंटेज, परसेंटेज हमारे पास है 10 और 100 होता है, परसेंटेज मतलब 100, क्लियर है कि नहीं। फिर हमें क्या करना है, कोई भी परसेंटेज होता है तो आपको याद रखना है उसको 100 से अपॉन करना है, अंडरस्टैंड। अभी कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा, ये जीरो से हो गया, ये जीरो से हो गया, तो क्या मिल गया हमें, डिस्काउंट कितना मिल गया, 99 रुपीज मिल गया। कितना रुपीज मिल जाएगा आपको डिस्काउंट, 99 रुपीज। अभी ये 99 आपको डिस्काउंट मिल गया है, हमें निकालना है क्या, सेलिंग प्राइस। नहीं तो बोलोगे डिस्काउंट निकाल दिया इसमें ही खुश हो जाओ, नहीं, आपको फाइंड आउट क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। डिस्काउंट इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि वो परसेंटेज में था। परसेंटेज हम कैसे भी नंबर से माइनस कर सकते हैं क्या, नॉर्मल नंबर से नहीं ना, तो इसीलिए उसको पैसे में कन्वर्ट। ऐसे कभी कभी आप शॉप में भी जाते हो तो डायरेक्ट वहां पे 10 रुपीज का डिस्काउंट ऐसे नहीं बोला जाता है, वहां पे कभी कभी 20% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट ऐसे लिखा जाता है। तो फिर तुम लोग वहां पे मोबाइल निकालते हो, बाहर मोबाइल निकालते हो, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला यूज करके परसेंटेज को रुपीज में कन्वर्ट करोगे। समझ में, मोबाइल तो निकालोगे, वहां पे नोटबुक थोड़ी निकाल के कैलकुलेशन करोगे, वहां पे क्या निकालोगे आप, मोबाइल निकालोगे। लेकिन मोबाइल निकालोगे तो भी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूला के बिना आप कर सकते हो क्या, वो नहीं। तो ये आप कर अभी इस तरह से जाओ, कहीं पे भी जाओ, शॉप में जाओ, ज्यादा डिस्काउंट दिखेगा, वहां पे आप कितनी अमाउंट माइनस होती है वो चेक करो, क्लियर है, ओके, ठीक है। अभी 99, अभी हमारा फॉर्मूला, हमारा फेवरेट फॉर्मूला कौन सा है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अभी मार्क प्राइस क्या थी हमारी, 990, डिस्काउंट क्या निकाला हमने, 99, माइनस करो, 990 से 99 माइनस करोगे
तो आपको 891 मिलेगा शायद, 891, यस 891 मिलेगा ना। तो फिर भी चेक करते हैं। यस ठीक है 891। सो इसका मतलब कि अगर मार्क प्राइस 990 रुपीज रहेगी तो उसके ऊपर अगर 10% का डिस्काउंट रहेगा तो आपको कितने में वो चीज मिल जाएगी, 891। ओके, तो फायदा है भाई, समझ में आया फायदा है कि नहीं? ठीक, ओके ये समझ में आया आपको। लास्ट में लिखो द सेलिंग प्राइस, ये लिखो एक्स्ट्रा में, द सेलिंग प्राइस इज रुपीज 891। ओके, थोड़ा क्वेश्चन हरा भरा लगेगा और मार्क्स भी आपको थोड़े अच्छे मिल जाएंगे। ओके, बाद में लिखो, देखो पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 900, डिस्काउंट इज रुपीज में नहीं है 20% में है, परसेंट में, देन फाइंड द मार्क प्राइस। यहां पे अभी आपको मार्क प्राइस फाइंड आउट करनी है। मार्क प्राइस फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो भी परसेंटेज में अवेलेबल, डिस्काउंट किस में अवेलेबल है, परसेंटेज में अवेलेबल। तो इसका मतलब हमें चाहिए रुपीज में डिस्काउंट, परसेंटेज में नहीं चलेगा, फॉर्मूला में रख नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक अभी थोड़ा सा आपको नया स्टेप यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा। पहले हम जो चीज है ना गिवन में वो सारी लिख देते हैं। सेलिंग प्राइस है हमारे पास, क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास, 900 रुपीज, रुपीज 900। डिस्काउंट परसेंटेज में अवेलेबल है, तो यहां पे क्या करोगे आप, पहले लेट डिस्काउंट परसेंटेज बी एक्स। डिस्काउंट परसेंटेज को हम नाम क्या रख रहे हैं, एक्स। तो एक्स का अपना मुझे बताओ कितना आएगा फिर परसेंटेज, 20। और हमें क्या निकालनी है, मार्क प्राइस। क्या निकालनी है बच्चों, मार्क प्राइस निकालनी। तो क्वेश्चन में जो निकालना है वहां पे क्वेश्चन मार्क डालो। ओके, अभी मुझे यहाँ पे बताओ मार्क प्राइस निकालने के लिए आपके पास, मुझे यहाँ पे पहले बताओ डिस्काउंट जो है आपके पास, वो डिस्काउंट किसके ऊपर होता है, मार्क प्राइस के ऊपर होगा। तो जब आप डिस्काउंट जो परसेंटेज में दिया गया है उसको आप बोलोगे कन्वर्ट करके मैं प्रॉपर रुपीज में डिस्काउंट बनाऊंगा, लेकिन बनाएगा कैसे तू, क्योंकि डिस्काउंट बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस जब भी निकालने बोलेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम होगा, समझ में आया कि नहीं? तो मार्क प्राइस हमें कंसीडर करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि अगर डिस्काउंट परसेंटेज जो दिया है उसको आप रुपीज में कन्वर्ट करने जाओगे तो मार्क प्राइस की जरूरत पड़ती है, तब जाके वो रुपीज में हो जाएगा। दिमाग में आ रहा है आपके मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसका मतलब यहाँ पे हम डिस्काउंट को रुपीज में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, मार्क प्राइस नहीं। तो इसका मतलब हमारा पहला टारगेट ये रहेगा कि कैसे भी करके मार्क प्राइस को कंसीडर करके कुछ ना कुछ हेल्प से फिर डिस्काउंट बनाए। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस को कंसीडर करेंगे। और क्या कंसीडर करेंगे, देखो लेट मार्क प्राइस, यहां पे आप फुल स्पेलिंग लिखोगे, मार्क प्राइस बी 100 रुपीज। कितनी कंसीडर करोगे, 100 रुपीज ही कंसीडर करोगे। कितने रुपए, 100। 100 ही क्यों, क्योंकि 100 कंसीडर करेंगे ना तो ये जो परसेंटेज में है इसको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए इजी हो जाता है। 100 को 100 लेंगे तो क्यों बताओ, क्योंकि आप परसेंटेज निकालोगे तो क्या करोगे, 20/100 करोगे। परसेंटेज किसी का भी हो 20% है, मतलब किस में से है, 100 में से, ऐसा ही करोगे। और मार्क प्राइस हमने कितनी ली है, अभी अज्यूम की है, कंसीडर कितनी की है, 100। तो ये कैंसिल होके ना कितना बन जाएगा, 20 बन जाए, इसलिए 100 लेना है। तो ये हमें ये कैलकुलेशन जो है ना वो बिना किए भी हम ये 20 को क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि वो 20 रुपीज है। ये करने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर आपने यहाँ पे दूसरी अमाउंट मार्क प्राइस में कंसिडर कर ली
तो आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन से आप बचे, इसीलिए हमें क्या करना है, 100 मार्क प्राइस रखनी है। आया समझ में? दूसरी अमाउंट रखोगे तो क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों ने 100 रुपीज रखा है। तो मुझे बताओ अभी डिस्काउंट क्या होगा रे? डिस्काउंट क्या होगा? 100 होता है तो डायरेक्ट 20। यहाँ पे अगर 40% रहते तो डायरेक्ट 40। कितना भी परसेंटेज रहता डायरेक्ट यहाँ पे अमाउंट वही यहाँ पे करते, सिर्फ वहां पे रुपीज लग जाता। समझ में आया? ये 100 रखने के कारण आया दिमाग में? डन। ठीक है, अभी हम ना अभी ये कंसीडर किए हुए 100 रुपीज है। ये मार्क प्राइस हमने कंसीडर की हुई है। ये क्वेश्चन में थी क्या? नहीं। ये क्यों किया है हम लोगों ने? क्योंकि हमें मार्क प्राइस निकालनी है एक्चुअल क्वेश्चन की, और एक्चुअल क्वेश्चन में हमें सिर्फ सेलिंग प्राइस अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो भी आपने मार्क प्राइस निकाला है वहां पे भी तो हमें सेलिंग प्राइस लगेगी। तो इसलिए हम सेलिंग प्राइस अभी निकाल सकते, इसकी वाली, इसकी सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो फॉर्मूला सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या निकालने के लिए हम सेलिंग प्राइस ही लिखेंगे, क्योंकि हम अभी जो कंसीडर किया है उसका सब मटेरियल निकाल रहे हैं। ध्यान में आ रहा है? एक्चुअल क्वेश्चन हमारा बाजू में ही है। ये यहां से जो स्टार्ट हुआ है हमारा, ये सब हमारा कंसीडर, हमारे माइंड से सोची हुई चीजें ये सारी। क्लियर है? तो माइंड में सोचे सोचे हमें मार्क प्राइस मिल गया, माइंड में सोचते सोचते हमने डिस्काउंट भी निकाल लिया। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस को। तो मार्क प्राइस कितनी थी? 100 थी, सोची हुई हमारी सोची हुई 100 थी। डिस्काउंट कितना था? 20। तो सेलिंग प्राइस कितना मिला? 80 रुपीज। ठीक है, ये हमारा सब सोचा हुआ था। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में जो पूछा हुआ था वो सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अंडरस्टैंड? ओके। तो अभी ये क्यों फिर किया हम लोगों ने? क्योंकि इसके हेल्प के बिना वो पॉसिबल नहीं है। तो अभी मुझे यहाँ पे बताओ, आप अभी क्या करोगे कि सेलिंग प्राइस कितनी थी? 80। अभी एक हमारा नया यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा मार्क प्राइस निकालने का। समझ में? 80 सेलिंग प्राइस थी तो मार्क प्राइस कितनी थी तभी? 100। जब 80 सेलिंग प्राइस थी तो मार्क प्राइस कितनी थी? 100। तो इसके नीचे 100 लिखो। जब 900, ध्यान दो पहले फिर लिखो, जब 900 सेलिंग प्राइस है तो मार्क प्राइस कितनी थी पता है? तो क्या करोगे उसके लिए भी लेटर एक लिखो, लेकिन सेंटेंस यहां पे लिखो, मार्क द प्राइस बी एक्स। ओके, एक्स इधर भी आप लोगों ने परसेंटेज के लिए भी एक्स किया है, इधर भी एक्स किया है, लेकिन दोनों बार सेंटेंस लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोगों ने मार्क प्राइस के ऊपर एक्स रखा दिया। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 80 मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्रॉस पता है ना आपको 80। फिर दूसरी साइड में कौन किसका किसका होगा? 100 इंटू 900। समझ में आया? फिर अभी मुझे बताओ, इसमें आप लोगों का एक्स मतलब मार्क प्राइस है, एक्स मतलब कौन है आपके लिए? मार्क प्राइस। तो इस तरह से हमें मार्क प्राइस क्या करने के लिए निकालनी पड़ेगी। तो हम 100 900 वो अपने अपने दुनिया में खुश है, सिर्फ किसको भेजना है उधर? 80 को। तो 80 जाएगा मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा डिवाइड करके करने, और फिर ये क्या करेगा, इधर आके दादागिरी करेगा। 8 से आप कट कर दो, अभी कैलकुलेशन करो, एक एक जीरो गायब हो गया। अब भाई क्या बचेगा ऊपर, क्या बचेगा? सिर्फ 90 100 बच रहा है, 8 बच रहा है। मैंने आपको बताया था ऐसे बड़े बड़े नंबर होंगे तो आप उनको दोनों टेबल में ऊपर नीचे होता है तो छोटे बनाने की कोशिश करोगे। जैसे कि ये 100 है, ये 8 है, ये दोनों एक दूसरे के 2 से जाएंगे गायब, है कि नहीं? दोनों होते हैं तो ही करना होता है। ऐसे छोटे छोटे नंबर बनाओगे तो कैलकुलेशन करने के लिए इजी हो जाएगा। देखो 2 के टेबल में आएगा तो ये 4 बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा? 50 बन जाएगा। फिर भी ये दोनों आ रहे हैं क्या? देखो अभी ऊपर वापस आ जाएंगे, ये 2 में चला जाएगा, ये 25 बन जाएंगे इसके। ठीक है, अब ये 2 और 90 को भी देखो, ये 2 का क्या बन जाएगा? ये गायब ही हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? 45। कैलकुलेशन समझ में आया क्या किया मैंने? नहीं तो आप क्या करोगे, 100 और 90 का 900 को 8 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। वो मुझे इतना करना नहीं है डिवाइड में, मैं यहाँ पे जब सारा कुछ करूंगा। क्लियर है? मैंने वहां पे नंबरों को काट काट के छोटा बना दिया।
समझ में आया? आपको नहीं काटना है तो ये करो, समझ में आया? आपको नहीं काटना है तो क्या करोगे, 8 से 900 को डिवाइड करो, और काटना है तो मेरे जैसा काटो। फिर क्या बच गया ऊपर, फिर बताओ बच्चों, 25 बच गया है, 45 बच गया है, मल्टीप्लाई करो, करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलता है वो बताओ मुझे। 25 से आप 45 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, क्या आएगा अर्शलान बेटा, बता क्या आएगा। 25 फोर 100, 25 5 125, 12 बच गए, 25 फोर 100 एंड 12 112, ये आंसर आया 1125 आया है प्यारे बच्चों। ये हो गई आपकी मार्क्स, समझ में आया?